सो इन क्लास 10 आई हैव मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स जिसकी वजह से मेरी जो क्लास 10th है वो उतनी अच्छी नहीं गई एज़ कम्पेयर टू माय क्लास 9th। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो मैंने की थी एंड आई डू नॉट वांट टू फर्दर रिपीट इन क्लास 11। सो देखो, आई वाज स्टडिंग कंसिस्टेंटली, आई वाज वेरी हार्ड वर्किंग इन क्लास 10, but I was not working in a clear direction. Like the thing was that I was, just completing the things rather than understanding the concepts। एंड जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कॉन्सेप्ट पर आपको पहले अपनी अप्रोच करनी है, देन थिंग्स को क्लियर करना है। तो ये मिस्टेक्स हैं जो है ना, ये हम मुझे अपनी क्लास 11th में नहीं रिपीट करनी है। और बात आती है कि आई वाज जस्ट फॉलोइंग द थिंग्स व्हिच एवरीवन एल्स वाज डूइंग। एक तरीके से हो जाता है कि एक तरीके का फोमो, जैसे इन्होंने ये कर लिया वो कर लिया, मैंने ये नहीं किया, तो आई जस्ट थॉट दैट कि नहीं, मतलब आई वाज नॉट एबल टू डू द थिंग्स। एंड थर्ड वाज दैट मैथ्स मैथ्स मुझे पूरी क्लास 10 में उसने बहुत रुलाया है, मुझे क्लास 10 में। एंड इसी वजह से मुझे कभी मैथ्स में इंटरेस्ट था भी नहीं वैसे भी, बट मेरी 9th में बहुत अच्छी थी मैथ्स एंड हो गई थी। और फिर उसके बाद क्लास 10 में मैथ्स में एकदम डाउनफॉल हो गया था मेरा। और लाइक देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो आई वांट टू से दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वाज़ कि मैंने ना बहुत सारे क्वेश्चन्स थे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन्स सॉल्व नहीं किए। मैं सिर्फ़ एनसीईआरटी पर ही रह गई थी, सो दैट्स वाज़ लाइक मेन रीज़न। एंड क्लास 10th में जो भी आपके बोर्ड होते हैं, प्री बोर्ड होते हैं बेसिकली, उसमें आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं। सो दीज़ वर द मिस्टेक्स आई हैव मेड इन क्लास 10th, बट आई डू नॉट वांट टू रिपीट इन माय क्लास 11th। Like that was like studying in a clear direction, and then second, that was understanding the concepts rather than completing the things. So well, क्लास 11th में मैंने 11th में बायो ली है, लाइक पीसीबी ली है। एंड आई वाज सर्चिंग फॉर नीट कोचिंग्स, लाइक या। तो मैंने अपनी फ्रेंड से बात की दैट लाइक विच कोचिंग इज़ गोइंग टू बी गुड, क्योंकि एक होता है ना कि आपको कोचिंग ऐसी चाहिए होती है जहाँ पे आपको पर्सनलाइज अटेंशन मिले एंड आपके डाउट्स भी सॉल्व हो जाए। वेल देखो यार, अभी आज के समय पे बहुत सारी कोचिंग्स हैं, बहुत सारी कोचिंग आपको मिल जाएंगी, बैच बैच बहुत सस्ते सस्ते। लेकिन द थिंग इज़ दैट आपको उसमें 5,000 10,000 बच्चे एक ही बार में एनरोल कर लेते हैं। एंड फिर क्या होता है, आपको पर्सनल अटेंशन नहीं मिलता है, आपके डाउट्स ही नहीं सॉल्व हो पाएंगे, तो क्या फ़ायदा आपका बैच लेने का। सो देन आई वॉज सर्चिंग इट ऑनलाइन एंड देन आई जस्ट फाउंड पढ़ले। तो पढ़ले का मैंने देखा नीट का बैच। Well, what make it different? It is a offline experience in online format, like small batch size and and personalized attention to every student. And instead of teaching 1,000 children at once, basically Padle focuses on the student's progress. Okay, and there are experienced teachers with good faculty for your need preparation। वेल देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर रियली वेरी हेक्टिक टू प्रिपेयर। ठीक है, आपको बहुत सारा आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। एंड आपके मेंटल हेल्थ के लिए यहाँ पर कंसल्टेशन सपोर्ट भी आपको मिलेगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। आपकी कोई भी, अगर आपको कोई मेंटली दिक्कत है, आप कंसल्ट कर सकते हो। एंड दिस वाज लाइक प्लस पॉइंट ऑफ दिस बैच। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर बैच पे मेंटल हेल्थ पे बिल्कुल फोकस नहीं किया जाता है। एंड देखो, आपको यहाँ पे ना क्या जो है एक चीज़ डिफरेंट मिलेगी आपको पढ़ने में, दैट देर इज स्टूडेंट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी। मैंने सारी जब चीज़ें पढ़ी, दैट लाइक मैंने देखा कि भाई क्यों ये इतना लाइक अलग है, क्यों है डिफरेंट। दैट वाज लाइक स्टूडेंट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी। ठीक है, इसका मतलब आपको अपने बेसिस पे आपको स्ट्रैटेजीज मिलेंगी, लाइक हाउ यू आर ना गोइंग टू एस योर नीट एग्जामिनेशन। ठीक है, और आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल भी हेक्टिक फील नहीं होगा, क्योंकि आपको कंसल्टेशन मिल रही है। ठीक है, मेंटल हेल्थ सपोर्ट एंड इवन दो आपको 1-to-1 मेंटोरशिप मिल रही है। तो यार देखो, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अच्छे से मिल रही हैं, जो कि आपको ऑफलाइन मिलना चाहिए, लेकिन आपको ऑनलाइन ही आप वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हो। सो देन आई डिस्कस्ड इट ऑल द थिंग्स विद माई फ्रेंड एंड या। तो अगर तुम लोगों को लाइक और इसके बारे में जानना है, तो मैंने वेबसाइट दे रखी है, तुम वहाँ से जाकर और भी चीज़ें चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने डिस्कस किया एंड देन शी ऑल्सो टोल्ड मी दैट या इट्स अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। लाइक मेंटोरशिप जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके डाउट्स जो हैं वो सॉल्व नहीं हो पाते।
एंड देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको क्या करना होता है, अगर आपके डाउट सॉल्व नहीं होंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा पाइल अप होते जाएंगे एंड बाद में बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। तो इस वजह से डाउट सॉल्व करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही बैच लो जहाँ पे आपके डाउट्स भी सॉल्व हो जाएं, आपको गाइडेंस भी अच्छे से मिले, एक्सपीरियंस टीचर्स भी मिले। ठीक है, एंड फॉर दैट पढ़ले कैन बी अ बेटर ऑप्शन। तो या गाइस, सो आई वॉन्ट टू जस्ट टेल यू अबाउट दैट थिंग कि क्या क्या मिस्टेक्स जो मैंने नहीं की थी, एंड डाउट्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि डाउट्स बाद में बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, फिर आपके सॉल्व नहीं हो पाते डाउट्स। ठीक है, तो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। टिल देन मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट